महिला सब इंस्पेक्टर ने कोतवाल पर संगीन आरोप लगाए हैं। होली के दिन कोतवाल पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। मोबाइल चैट से महिला पुलिसकर्मी को परेशान करने का आरोप है। महिला सब इंस्पेक्टर ने आला अधिकारी से शिकायत की थी। नोएडा के थाना फेज 2 में तैनात है कोतवाल विनोद कुमार। तो विनोद कुमार पर यह आरोप लगे हैं, मोबाइल चैट से महिला पुलिसकर्मी को परेशान करने का यह आरोप है। तो ये संगीन आरोप लगाए गए हैं विनोद कुमार पर, जो चैट के द्वारा महिला पुलिसकर्मी को तंग किया करते थे। सब इंस्पेक्टर ने आला अधिकारी से इसकी शिकायत भी की थी। नोएडा के थाना फेज 2 में तैनात है कोतवाल विनोद कुमार। तो चैट के जरिए मैसेजेस भेजा करते थे, परेशान किया करते थे और अब इस संगीन आरोप को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। होली के दिन कोतवाल पर छेड़छाड़ करने का यह पूरा आरोप है। अंकित कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या है ये पूरा मामला और इस पर अब तक क्या एक्शन लिया गया? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जहां एक तरफ महिला सुरक्षा की बात करी जाती है, वहीं दूसरा नोएडा शहर में खुद नोएडा जैसे महिला पुलिसकर्मी जो है वो उनके साथ छेड़खानी की जाती है। यह मामला दरअसल आपको बता दें नोएडा थाना फेज 2 का है, जहां पर होली वाले दिन जो कोतवाल तैनात हैं उन्होंने बाकायदा महिला के साथ छेड़छाड़ी करी और छेड़छाड़ करने के बाद बाकायदा जो है उनके साथ जबरन भी कोशिश की। इसके बाद यह मामला जो है महिला सब इंस्पेक्टर है उन्होंने जैसे तैसे वहां से बाहर निकले। उसके बाद मामला जो है शांत भी हुआ, लेकिन जो कोतवाल साहब है नहीं माने। उन्होंने महिला को बकायदा जो है चैटिंग करना शुरू किया। उन्होंने महिला द्वारा तमाम बार मना किया गया, लेकिन उसके बावजूद लगातार वो चैटिंग करते रहे, जिसके बाद महिला परेशान होकर कल बकायदा जो आला अधिकारी है उनसे मुलाकात किया। मुलाकात होने के बाद जो कोतवाल द्वारा जो लगातार चैटिंग करी गई थी वह सभी चैट जो है आला अधिकारी को दी गई है। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार शहर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस जो है नई दावे करती है और जो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जब शहर में खुद जो महिला सब इंस्पेक्टर है वही सुरक्षित नहीं है, तो किस तरीके से शहर वासियों की सुरक्षा की जाएगी। वही दूसरा देखिए, आपको बता दूं कि यह कोई पहला मामला नहीं है। अब से पहले भी बात की जाए तो जो गौतम बुद्ध नगर में तमाम थाने पर ऐसे प्रभारी तैनात है जो अब से पहले तमाम जनपदों में रहे हैं, तो उन पर इस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी करना या बदतमीजी करना, छेड़छाड़ करने के आरोप लग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो जिले की कमिश्नर है उनको संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि वे किस तरीके से। बिल्कुल अंकित, तो इस तरह के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन इन पर अभी तक रोकथाम लगाना मुश्किल होता पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आज उत्तराखंड का बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले वित्त मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं उत्तराखंड के, उनके साथ हमारे संवाददाता मौजूद है, सीधे आपको लिए चलते हैं। आइए सर, आइए। तो पंकज, आज उत्तराखंड का बजट पेश होने जा रहा है, वित्त मंत्री आपके साथ वहां पर मौजूद है, उनसे बातचीत करिएगा बजट को लेकर। बिल्कुल, देखिए आज उत्तराखंड का खास दिन है क्योंकि उत्तराखंड का आज 23-24 का बजट पेश होने जा रहा है और हमारे साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। सुबह आज जल्दी उठे क्योंकि इनके लिए भी खास है। गैरसैंण में वित्त मंत्री पहला बजट पेश करने जा रहे हैं और सुबह से मॉर्निंग वॉक पर लगे हैं, पूजा पाठ का दौर भी चलेगा, तमाम सारी चीज़ें आज रहने वाली हैं। और हमारे साथ हैं सर, क्या शेड्यूल आज है? आप बहुत मॉर्निंग वॉक पर भी निकले हैं, क्या कुछ चीज़ें रहेंगी? देखिए, इतना खूबसूरत वातावरण गैरसैंण का और शुद्ध हवा जहाँ बह रही हो, तो निश्चित रूप से हर आदमी का मन ललचाएगा कि थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया जाए और पूरा मन भी प्रफुल्लित हो, खुश हो, जिसके आधार पे आज जो वास्तव में आपने सही कहा कि खास दिन है। मेरे लिए तो है ही है, लेकिन मेरे उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से बहुत खास है। और 23-24 का बजट आज दिन में 2 बजे पेश करेंगे। उसमें जो अपेक्षाएँ जनता की उसको पूरा करने का इसमें हमारा प्रयास होगा, क्योंकि 23-24 में बुनियादी ढांचा सरकार का क्या होगा, 2025 का टारगेट आपने रखा है प्रदेश को बिल्कुल एक उत्तम राज्य बनाने का, तो क्या कुछ विशेष चीज़ें उसमें रहने वाली हैं? देखिए, आप जानिए कि जो हमारा मकसद है वो है कि हमारे उत्तराखंड राज्य को कैसे अन्य राज्यों के साथ आप शिखर पर पहुँचाएँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार कहना, और फिर आप देखिए हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक जो है उत्तराखंड का होगा। ये हमारे लिए प्रोत्साहित करने वाला भी है और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद भी दिखता है। ऐसी स्थिति में उस विषय को पूरा मद्देनज़र रखते हुए
हम फोकस कर रहे हैं कि हमारे जो उत्तराखंड का युवा है, उत्तराखंड का विद्यार्थी है, उत्तराखंड का कृषक है, उसको हम कैसे उसको आगे की तरफ बढ़ाएं, ये मुख्य रूप से इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सर रोजगार एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है और जैसे कि आपने पीछे देखा कि कुछ रोजगार युवाओं ने जो चीज़ें की थी, तो रोजगार को लेकर क्या सरकार इसमें विशेष चीज़ें रखने वाली है? नहीं, रोजगार को तो वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार एक ही बात कही है, नौकरी ही एक रोजगार का जरिया नहीं है। हम रोजगार अनेकों माध्यम से ले सकते हैं। उन सब चीज़ों को दृष्टिगत इस बजट में हमने उसको कहीं ना कहीं उसको जोड़ा है, उसका प्रावधान किया है और मुझे लगता है कि इस बजट में रोजगार को बहुत ज़्यादा जो है प्रमुखता से उसमें दर्शाया गया है, उसके लिए प्रावधान किया गया। क्योंकि देखिए गैरसैंण आपने जैसे कहा कि बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, कल बर्फबारी के आसार भी हो गए थे, तो आपके लिए भी बड़ा विशेष होगा और आपका तो भावनात्मक लगा रहा है। एज ए अध्यक्ष आप कहते रहे गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए, तो क्या राजधानी के लिए भी हम कुछ चीज़ें रख रहे हैं इन चीज़ों में? देखिए, ये मान के चलिए कि ग्रीष्मकालीन राजधानी को घोषित भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछली बार जब मैं अध्यक्ष विधानसभा तब किया गया था, और इस बार भी कितनी बड़ी बात है कि जो हमारी सरकार का बजट सत्र है वो भी गैरसैंण में हो रहा है। और आप देखिए कि गैरसैंण में ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट हुई है, उसमें जो आंदोलनकारी हैं, मैं भी एक आंदोलनकारी रहा हूँ, और आंदोलनकारियों की बहुत लंबे समय से मांग थी कि भी उनको 10% क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए। उस पर भी इसी गैरसैंण की धरती से, इसी जगह से उस पर भी निर्णय हुआ है। और आप ये भी मानिए कि कल मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो युवाओं के लिए बार बार एक विषय चल रहा था, नकल नकल नकल, और जिस पे चोट की है माननीय धामी साहब ने, लगातार लोगों को जो कल्प्रिट्स थे, जो दोषी थे, उनको जेल में डालने का काम किया, लगभग 60 से ज़्यादा लोगों को। और उसी विषय पे कड़ा कानून लाने का काम, यानी कि नकल अध्यादेश लाने का जो निर्णय लिया गया था, उसका कानूनी रूप देने का काम इसी विधानसभा में कल हम मेरे द्वारा उसमें जो है टेबल पे रखा गया विधानसभा की। ये सारी चीज़ें हैं, तो गैरसैंण तो वास्तव में हमारे लिए तो बहुत एक भावनात्मक भी है, और उत्तराखंड के लिए, सभी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो ये कि क्योंकि पर्यटन राज्य है और पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो ज़्यादा आर्थिकी मजबूत होगी, और भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी। दूसरा, मोटे अनाज को लेकर भी लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन कृषि का रकबा भी बढ़ रहा है और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें रहेंगी? खासकर अगर हम कृषि की बात करें, किसानों की बात करें, देखिए आप भी देख रहे हैं बिल्कुल पहाड़ों पर खेत नज़र आ रहे होंगे आपको खूबसूरत, आपने कहा भी, तो इसको हम लेकर क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे हम कृषि के क्षेत्र में? नहीं, कृषि और कृषक ये दोनों चीज़ें, चूँकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो एक विषय हमारे बारे में बार बार कहा जाता है, यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी कभी काम नहीं आई, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों अपने मन की बात में इस बात को बोला था। तो आप देखिए कि उस कृषि के लिए भी, हालांकि कृषि विभाग लगा है, लेकिन हमने उसमें भी फोकस किया इस बजट में। और जो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से खेती होती है, उस दिशा में हम पूरी तरह से इस बजट में उसमें प्रावधान कर रहे हैं। और चाहे वो छोटी खेती हो, मध्यम खेती हो, इस प्रकार के जो हमारी पहाड़ की पारंपरिक खेती है, उसको भी हम इस बजट में प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कुछ दिया जाए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपने कहा था कि लोगों से बात की है, बुद्धिजीवी लोगों से बात की है, अलग अलग जिला अधिकारियों से आपने फीडबैक मांगी, तो ओवरऑल हम किस चीज़ का समावेश देखें पूरे बजट में, क्या चीज़ें खास इसमें रहने वाली? देखिए, मुख्य रूप से तो आप मानिए जो रोज़गार की आप बात कर रहे हैं, हमने रोज़गार के लिए उसमें हर चीज़ में उसको जोड़ा है, ताकि लोगों को रोज़गार की तरफ हम प्रोत्साहित करें, रोज़गार लोगों को मिले। महिलाओं के लिए, चूँकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं की उत्तराखंड निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज की तारीख में भी हमारी महिलाएं बहुत जागरूक हैं, बहुत मेहनती हैं, और मैं कहूँ कि यदि उत्तराखंड की महिलाएं जिस प्रकार से अपने पूरे दिनचर्या को निभाती हैं, तो उनके लिए मैं तो हमेशा उनके लिए सम्मान के भाव से कह सकता हूँ कि उनके लिए हमने प्रावधान किया। युवाओं के लिए हमने प्रावधान किया, रोज़गार पे हमने छूट की है, यानी बेरोज़गारी पे हमने छूट की, रोज़गार देने का काम किया। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में इसमें हमने इस प्रकार से किया कि जैसे अभी आप मोटे अनाज की बात है, मिलेट्स जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर भी इसको मान रहे हैं। और आप देखिए कि अभी हमारे
जो केंद्र का बजट पेश किया गया उसमें भी माननीय वित्त मंत्री जी ने यहाँ के उत्पाद का नाम लिया लोकसभा के अंदर। ये पूरे देश व्यापी इसको पहुँचाने का काम किया। जिस मिलेट्स को या मोटे अनाज को ये कहा जाता था ये गरीबों का अनाज है, वही खा सकते हैं, और आज आप देखिए कि उसको इतना प्रोत्साहित किया गया, उसका भी इसमें हमने प्रावधान किया कि कैसे उसमें और अच्छा कर सकते हैं। अनेकों ऐसे प्रावधान किए। जहाँ तक आपने कहा है कि हमने संवाद किया जिलाधिकारी के माध्यम से, हितधारकों से जो फीडबैक आया वो सारी बातें हम किए। देखिए ये परंपरा भी पिछली बार से हमने प्रारंभ की थी, इस बार भी विपक्ष तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। कल आपने सदन के भीतर देखा, तो बजट पे कैसे चर्चा के लिए मनाएंगे? क्या उनको कहेंगे कि भाई ये बजट है और प्रदेश का इससे एजेंडा रखा जाए, तो क्या? देखिए मुझे लगता है कि हालांकि ये बात तो सच है कि 2 दिन से उनका जो नकारात्मक रवैया रहा है, चाहे माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण पे, अब आप देखिए एक फौजी व्यक्ति, एक अल्पसंख्यक व्यक्ति जो राज्यपाल की भूमिका में, उसको भी आप पूरी तरह से बैल में जाके अभिभाषण में हल्ला करके, और पीछे मैं ये भी देख रहा था कुछ लोग हंस रहे थे उनके जब वो भाषण दे रहे थे। यानी कि इस प्रकार से बैल में जाके बोलना, हल्ला करना, उपहास उड़ाना, माननीय राज्यपाल जी को हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि कम से कम आखिरी स्टेंजा तो आप सुन लें। तो ये क्या दर्शाता है? कल का तो दृश्य तो बहुत ही मैं समझता हूँ आज सुबह के टाइम मुझे बड़ा कहते हुए ख़राब लग रहा है कि जो रवैया रहा कांग्रेस का, विपक्ष का, ये तो कभी सपने में भी हमने नहीं सोचा था कि वो भी गैरसैंण की धरती पे आप गैरसैंण की बात करते हैं। मुझे तो लगता है गैरसैंण से आपका कोई लगाव ही नहीं है। जब गैरसैंण, पिछली बार जब गैरसैंण की ग्रीष्मकालीन की राजधानी की घोषणा की, तब भी आपने उसका मजाक किया, एक उल्टे दिशा में आपने बात की, और आज उसी गैरसैंण के अंदर आप हमारे को इस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष जी की तरफ आप लपकते हैं, मेज़ तोड़ते हैं, कुर्सी पे मेज़ पे चढ़ते हैं, यहाँ तक कि आप गाली गलौज करते हैं। ये रवैया तो कभी हमने मतलब सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, अनुभवी हैं विपक्ष में भी लोग, मैं उनका हमेशा सम्मान करता रहा हूँ, आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ। और मैं आज अपील कर रहा हूँ, उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि बजट सत्र पूरे प्रदेश का होता है। ये किसी एक पार्टी का बजट नहीं है, पूरे प्रदेश के लिए बजट है, प्रदेशवासियों के लिए बजट है। हम प्रदेशवासियों को हमने समर्पित किया है, युवाओं को, महिलाओं को, हर वर्ग को हमने इसमें जो है उसमें शामिल किया, उनके लिए प्रयास किया है। आप आइए, हेल्दी डिबेट करिए, बजट पे भी आप अपना विषय रखिए, मुझे तो अच्छा लगेगा। मैं वैसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आज वो सदन में आएंगे, और हम उम्मीद कर रहे हैं उनके सदन में आने से हमें भी जो एक बहुत जगह तो हमें उनका मार्गदर्शन मिलता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। जिस विधेयक की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पे चर्चा होनी है, आप आइए ना, दीजिए ना अपने अच्छे सुझाव, हम उसको स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से आप नकारात्मक रवैया रख के, मुझे लगता है ये रवैया शायद जो हुआ कल, और जिस प्रकार से उनका मेरे द्वारा भी बार बार उनसे आग्रह किया गया, उसके बावजूद यदि उन्होंने नकारात्मक रवैया अपनाया, तो मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड के इतिहास में शायद ऐसा कभी पहले नहीं हुआ होगा, और आगे ना हो। मैं भगवान से शुभ प्रार्थना भी कर रहा हूँ। सवाल है कि एज ए वित्त मंत्री आपको कितनी खुशी हो रही है गैरसैंण में ये जो आप बजट पेश करने जा रहे हैं? क्योंकि गैरसैंण तो भावनात्मक मुद्दा रहा है, तो पहली बार गैरसैंण में एज ए वित्त मंत्री आप बजट पेश कर रहे हैं, तो आपका कितना खुशी है? देखिए पंकज जी, आपको याद होगा कि जब मैं अध्यक्ष विधानसभा था, और इसी स्थान पे 5 मार्च 2020 को यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था, और उस समय हमने खूब नाच गा के यहाँ पे अपना प्रदर्शन किया था। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यदि प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने में कोई खुश है तो प्रेमचंद अग्रवाल है। उस समय मैं अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे खुशी मना रहा था कि जब ये ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई थी, और आज मैं इस रूप में खुश हूँ कि आज पहला बजट जो हमारी इस सरकार का गैरसैंण में हो रहा है, तो संसदीय कार्य मंत्री के रूप में विधानसभा के उस संचालन में भाग ले रहा हूँ, और साथ में आज वित्त मंत्री के रूप में इसी गैरसैंण की धरती पे, इसी ऐतिहासिक जो हमारी ये गैरसैंण बन रही है राजधानी, उस पर हम लोग मेरे द्वारा आज बजट पेश हो रहा है। तो इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं भगवान का धन्यवाद कर रहा हूँ, माँ गंगे का धन्यवाद कर रहा हूँ, अपनी सरकार का धन्यवाद कर रहा हूँ, अपने हाईकमान का धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनके आशीर्वाद से आज मुझे ये मौका मिल रहा है। अच्छा सर, क्योंकि बजट तो आप पेश करेंगे ही, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहा है। राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य को दिया है, और वो लगातार मांग करते रहे हैं। 37 आरक्षण का विषय आप ले आए हैं, तो उनकी दिशा में हम कितने बढ़ेंगे कि यहाँ आंदोलनकारियों को, उनके परिवारों को, तमाम लोगों को भी इन चीज़ों को?
नहीं, 10% आरक्षण जो मांग थी उनकी, उसके लिए तो हमने निर्णय परसों माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में तो ले लिया है। अब तो उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि उसमें हम जो संशोधन करके माननीय राज्यपाल जी के पास भेजेंगे तो उम्मीद करेंगे वो जो वहाँ से पास होगा तो आंदोलनकारियों को इसमें बहुत बड़ा लाभ मिला है। आंदोलनकारियों की जो मांग है उसमें बहुत बड़ी हमारे आंदोलनकारियों की जो मांग थी वो पूरी होगी। ये तो हमने जिस प्रकार से यहाँ पे निर्णय लिया है तो ये बहुत बड़ी बात है। आपका क्या शेड्यूल रहने वाला है, आप कैसे आप आज कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें रहने वाली है? मॉर्निंग वॉक पे तो हम घूम ही रहे हैं, और कैसे आप आगे रहेंगे? स्वाभाविक रूप से अभी मैं नहा धो के फिर अपना पूजा पाठ मेरा जो नियमित है, मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ और हमेशा मैंने जो है जो भगवान के प्रति मेरी जो आस्था है, माँ गंगे के प्रति आस्था है, वो मैं शुरू से करता आया हूँ। और मुझे लगता है शायद उसी का आशीर्वाद है कि मैं आज इस स्थिति में, आज यहाँ पे उत्तराखंड की राजनीति में एक अच्छे दायित्व के साथ अपना जीवन और अपने काम को निर्वहन कर रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि अनेकों लोग मेरे हर चीज़ को सराहते हैं। मेरा यहाँ तो शायद संभव नहीं तो मैं तो सुबह पहले गाय को रोटी देता हूँ, गंगा जी के दर्शन करता हूँ। हालांकि गंगा जी के लिए मैंने प्रावधान किया है अपने मन में कि वो गंगा जल लेके आता हूँ, गंगा जी अपने हाथ में गंगा जल रख के ध्यान करता हूँ। फिर उसके बाद चूँकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जब सत्र चलता है, सदन चलता है, उससे पहले दिन जो नियमों की कार्रवाई होती है उस पर अपना वो करता हूँ। कुछ अधिकारियों को बुलाया, उसके बाद चर्चा करूँगा बजट किस तरह से और अच्छा हम पेश कर सकें किस ढंग से। और उसके बाद फिर आप जानते हैं सत्र में जाके, सत्र में फिर पूरे दिन में चलेगा। और मुझे लगता है कि शाम तक इसी प्रकार की दिनचर्या रहने वाली है। यदा कदा बीच बीच में आप जैसे भाइयों से भी बात करूँगा और आपका मैं धन्यवाद भी कर रहा हूँ जिस प्रकार से आपने सुबह सुबह, मैं तो चलिए मॉर्निंग वॉक कर रहा था, आज आपने भी अपनी मॉर्निंग वॉक की है। मुझे तो इल्म नहीं था कि आप इस प्रकार से, लेकिन आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे को इस प्रकार से प्यार भी देते हैं। और आपका भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि उत्तराखंड की इस ग्रीष्मकालीन राजधानी पे आपकी जो भूमिका है उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। धन्यवाद सर एबीपी गंगा के लिए, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से अभी देखिए प्रेमचंद अग्रवाल जी को आपने सुना है और आज वो बजट पेश करने जा रहे हैं। 2 बजे का वक्त उन्होंने बताया है, 2 बजे बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद क्या कुछ बजट में रखा है, किन चीज़ों का समावेश होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल उनका शेड्यूल शुरू हो गया है, अधिकारियों को उन्होंने बुलाया है, उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और फिर आगे की अपनी रणनीति तैयार करेंगे। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड बजट पर एबीपी गंगा से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बातचीत की और कहा कि बजट में हर वर्ग का खास तौर से ख्याल रखा गया है। हर वर्ग के उम्मीदों को यहां पर ख्याल रखा गया, उनका रोजगार, युवाओं पर बजट में विशेष प्रावधान भी किया गया है। वित्त मंत्री की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया। बातचीत में मोटे अनाज के लिए बजट में खास होगा, वित्त मंत्री ने इसका भी जिक्र यहाँ पर किया है। तो आज बजट पेश होने जा रहा है। पंकज, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातचीत करी वित्त मंत्री से और खास तौर पर उन्होंने कहा कि हर वर्ग का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। हालांकि जब बजट पेश हो जाएगा उसके बाद देखना होगा कि क्या ये बजट वाकई में उत्तराखंड की आम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरने वाला है। तो बजट से पहले एबीपी गंगा से खास बातचीत की है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने और तमाम उनकी तरफ से बातों का जिक्र किया गया। कहा गया कि हर वर्ग का ध्यान इसमें रखा गया है। विपक्ष का रवैया सत्र के दौरान सही नहीं रहा, इसका भी जिक्र प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया है, इन बातों का भी। तो बजट सत्र से पहले ये बातचीत आपने सुनी वित्त मंत्री की। उन्होंने कहा कि हर वर्ग का खास तौर पर ध्यान यहां रखा गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।